जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम IAS अकेडमी से। हम लूसेंट मिसलेनियस का सेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। जय हिंद शिवानी जी, रागनी जी, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिस जी खुश रहें। जय हिंद यशवंत, जय हिंद श्रद्धा जी, जल्दी जल्दी आ जाएं सभी लोग। राकेश जी जय हिंद, जय हिंद पवन सर। सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जय हिंद नितेश सर, जितेंद्र जी जय हिंद। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं जल्दी से, जिससे सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी। बाकी लोग भी जल्दी आ जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं आप लोग। बाकी लोग भी जल्दी आ जाएं फटाफट। हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। विश्व के संगठन और उनसे रिलेटेड जो उनके हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पे है उनका, वो हम याद कराएंगे आप लोगों को आज। बस आज आपको सुनना है, सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जी कौशल जी हेलो। वीडियो को शेयर कर दें, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। सेशन स्टार्ट हो जाता है और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, वो लोग नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बस एक पूरा कंट्री लेंगे, उसमें उससे रिलेटेड कौन कौन से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको देखेंगे। ब्रजेन सर जुड़ चुके हैं, जय हिंद ब्रजेन सर। एक एक कंट्री लेते जाएंगे हम एक साथ, अलग अलग नहीं करेंगे कि यहाँ इस देश में ये वाला है, वहाँ इस देश में ये वाला है। एक साथ मैं याद करा देता हूँ, बस आप लोगों को सुनना है। इसके बाद में जब भी आप MCQ लगाएंगे इसके, तो आपको याद हो जाएंगे सारे। मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जो भी अभी तक याद हुआ है। काफ़ी टॉपिक हमारे हो चुके हैं मिसलेनियस में, कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो सारे टॉपिक भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि करके टॉपिक हम देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। जो जेनेवा है आपका, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो जेनेवा को रिलेट करते हैं। जेनेवा मतलब जन्नत। जेनेवा जहाँ पे भी आ जाए, मैं रिलेट कर देता हूँ शब्दों को। ठीक है, हम कोड नहीं बना रहे हैं, रिलेट कर देंगे, उन शब्दों के साथ में हम याद कर लेंगे। जेनेवा को रिलेट करते हैं। जेनेवा को मैंने कर दिया जन्नत में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पे है? जेनेवा में है। अभी सिर्फ जेनेवा के देख रहे हैं, जितने भी संगठन आएंगे सबके मुख्यालय कहाँ जाएंगे? जेनेवा में। सारी चीज़ें एक साथ रिलेट कर देते हैं जी, सारी चीज़ें देते जाऊंगा कौशल जी। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, तो देखिए जन्नत। अब जन्नत में क्या होगा? जन्नत यदि है तो जन्नत में मौसम अच्छा रहेगा ही। पहले याद कर ले, सारी चीज़ें सारी याद हो जाएंगे। पहले सारे जितने भी संगठन हैं, मैं पहले उसको याद करा दूं, उसके बाद फिर ईयर को लेंगे, फिर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो साथ में उठाएंगे। पहले याद कर लें संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, जेनेवा के सारे याद हो जाएंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो जेनेवा को हमने जन्नत से रिलेट किया है, तो जन्नत में मौसम कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। और जब मौसम अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ पे है? WHO आपका जेनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हमने देखा कि जन्नत में मौसम अच्छा होता है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन,
कहाँ पे है, जेनेवा में है। जब मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ पे है, जेनेवा में भी है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी बुद्धि भी अच्छी चलेगी, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो बीपो है आपका, WIPO बीपो, वो कहाँ पे है बाइपो आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही। बुद्धि से बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। ये आपका PSC मेंस का भी टॉपिक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, जेनेवा ही देख रहे हैं। तो मैंने याद कराया कि मौसम अच्छा है तो विश्व मौसम संगठन, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान संगठन। मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य अच्छा है तो बुद्धि अच्छी चलेगी, तो बौद्धिक संपदा संगठन। ये कहाँ पे है, तीनों जेनेवा में है। अब जब जन्नत में है, जन्नत में हमें कोई श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहाँ पे है, जेनेवा में ही है, ठीक है। हमारा मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी, तो हमें श्रम करने की जन्नत में कोई ज़रूरत नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पर है, जेनेवा में ही है। अब हमारा जन्नत में देख लिया कि जन्नत में इतना सब कुछ है, मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धि अच्छी चल रही है। अगर हम वहाँ व्यापार करेंगे तो बहुत दूर संसार तक फैलेगा। अगर हमने वहाँ व्यापार किया तो विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये कहाँ पे है आपका, जेनेवा में। अगर हमने जन्नत में सारी चीज़ें अच्छी हो, व्यापार किया तो दूर संसार तक फैलेगा। दूर संसार से दूर संचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। तो हमने देख लिया, साथ में फिर से रिलेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर जन्नत, जेनेवा मतलब जन्नत, और जन्नत में क्या होगा, मौसम अच्छा रहेगा, मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य अच्छा है तो बुद्धि अच्छी चलेगी हमारी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जब बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी तो हमें वहाँ श्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जन्नत की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंडियन ILO, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में अगर हमने वहाँ व्यापार किया जन्नत में, तो व्यापार जो है वो दूर संसार तक फैलेगा, तो विश्व व्यापार संगठन भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जेनेवा में आ जाएगा। दूर संसार तक फैलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ भी कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। ये भी देख लिया हमने। अब देखते हैं, जब हमारे पास में व्यापार इतना अच्छा चलेगा जन्नत में, दूर दूर तक संसार फैल जाएगा, तो हमारे पास इतना सब कुछ रहेगा कि हम दूसरे लोगों को शरण दे सकते हैं। तो विश्व शरणार्थी संगठन, ठीक है, विश्व शरणार्थी संगठन भी कहाँ पे है आपका, जेनेवा में ही है। इतने लोगों को हम शरण दे सकते हैं, तो विश्व शरणार्थी संगठन ये कहाँ पे आ जाएगा, जेनेवा में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब जन्नत है तो जन्नत में हमें रेड क्रॉस की जरूरत है क्या, तो रेड क्रॉस भी कहाँ जाएगा, जेनेवा में। रेड क्रॉस की हमें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो रेड क्रॉस कहाँ पे आ जाएगा, जन्नत, मतलब कहाँ पे, जन्नत से जेनेवा, ठीक है। देख लिया हमने मौसम, स्वास्थ्य, बुद्धि अच्छी है, श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, श्रम के साथ व्यापार करेंगे तो दूर संसार तक फैलेगा, तो दूर संचार भी देख लिया। हम विश्व को शरण दे सकते हैं, तो विश्व शरणार्थी और रेड क्रॉस, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देख ली है, जेनेवा में। कीर्ति जी जय हिंद, ठीक है। सभी लोग शेयर करते जाएं वीडियो को। अभी स्टार्ट ही हुआ है सेशन हमारा, सारे के सारे संगठन में याद कराने वाला हूँ, एक एक कंट्री को लेते जाएंगे और याद होते जाएंगे, ठीक है। जेनेवा को आप लोग रिलेट करते जाएं लूसेंट में, जो भी जेनेवा के हैं, कि किस तरीके से हमने रिलेट किया, या तो साथ में आप लोग लिख भी सकते हैं कि सर किस तरीके से रिलेट करा रहे हैं। एक कंट्री ले रहे हैं, उसको बस उसी से रिलेट करा देते हैं, जैसे पहले भी हमने याद किया है। अगर हमने रिलेट किया जापान पान, रूस रूठना, तो इसी तरीके से जेनेवा को मैंने जन्नत से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जन्नत की रिलेट कर दी हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, शरणार्थी संगठन और रेड क्रॉस, ये सारे के सारे संगठन कहाँ पे है, आपके जेनेवा में। अब चलते हैं वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC मतलब अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका देखो, DC से याद करें, अमेरिका अपने आप को क्या समझता है, DC, ठीक है। सभी लोग PSC की तैयारी जो कर रहे हैं, क्या सपना है उनका, DC बनने का सपना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है सभी लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग के स्टूडेंट्स के आते भी हैं सर कि पढ़ते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि नेगेटिव थॉट्स आना मन में ह्यूमन टेंडेंसी का एक हिस्सा होता है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बस हमें उन पर कंट्रोल करना है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स आने की कोशिश करना है, पहले 5 मिनट के लिए कोशिश करें। जैसे आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोग के लिए, ठीक है। नेगेटिव थॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पढ़ते हैं तो उसके बाद में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, मन नहीं लगता, उस तरीके से भी लॉकडाउन है, विचलित हो जाता है मन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप होटल में जाते हो और आप वेजिटेरियन हो और आपका वेटर अगर आपको चिकन वाला कुछ लेके आ जाता है तो आप क्या करते हो? वेटर से बोलोगे ना कि ये मैं नहीं लेता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप वो वाला वेजिटेरियन लेके आएँ, ये चिकन वाला लेकर चले जाएँ वापस। इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, अगर आपके पास नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप वेटर से बोलें कि मैं नेगेटिव थॉट्स मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मुझे आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ। तो कोशिश करें कि आप जैसे जिम में जाते हैं, फिजिकल के लिए वर्क करते हैं, अपनी बॉडी के लिए धीरे धीरे करके वेट उठाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए, डेली नहीं, थोड़ा थोड़ा सा थॉट्स को कोशिश करें कि बस हम पॉजिटिव रहेंगे, सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम वॉशिंगटन डीसी की तरफ। अमेरिका में है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, देखो डीसी से बात आ गई थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था बताना। अमेरिका क्या समझता है अपने आप को? डीसी, डेप्यूटी कलेक्टर समझता है अपने आप को। ठीक है, सारी चीजें अपने पास में रखना चाहता है वो। तो देखो कैसे याद करेंगे, विश्व बैंक। अमेरिका क्या करता है, मैं अपने पास में, अमेरिका बोल रहा है कि मैं अपने पास में विश्व बैंक अपने पास में रखूंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। सिर्फ अब वॉशिंगटन डीसी की बात करूं, जेनेवा के मैंने सारे याद करा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे संगठन एक एक देश करके चल रहा हूँ। 12:30 तक क्लास थी लेकिन अब 1 बजे तक भी चल सकती है, क्योंकि सारे संगठन में याद करा के ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, सारी चीजें बस आपको सुनना है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। जितने भी संगठन है उनका मुख्यालय कहाँ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम ईयर करेंगे, कौन से ईयर में कौन सा संगठन, कौन सा मुख्यालय कब कैसे बना। ठीक है, वो भी टेंशन नहीं लेना, वो ईयर भी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, कैसे याद कराना है वो मेरे ऊपर है। तो देखते हैं, विश्व बैंक, अमेरिका क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी से याद रखना, अमेरिका अपने आप को डीसी समझता है, सारी चीजें अपने पास रखना चाहता है। तो विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक उसने क्या करा है? अपने पास रखा है। विश्व बैंक भाई वर्ल्ड बैंक है, मैं अपने पास रखूंगा, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जब विश्व बैंक उसके पास में है तो मुद्रा का कोष भी कहाँ रहेगा? मुद्रा का कोष भी उसके पास ही रहेगा। ठीक है, मनी फंड कहाँ रहेगा? मुद्रा कोष कहाँ रहेगा? उसी के पास रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन डीसी में ही इसका मुख्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो जब वॉशिंगटन डीसी अपने आप को डीसी समझ रहा है, ठीक है, अमेरिका, उसने वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक अपने पास में रख लिया है, मुद्रा का कोष रख लिया पूरा का पूरा। अब वित्त निगम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जब मुद्रा उसके पास में है तो वित्त का लेन देन कौन करेगा? अमेरिका ही करेगा, तो वित्त का लेन देन भी वही करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी कहाँ पे है? IFC वॉशिंगटन डीसी में ही है। अब देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, ये भी वॉशिंगटन डीसी में है। अब क्या बोलता है, मेरे पास विश्व बैंक है, मेरे पास मुद्रा का कोष है, मैं वित्त का लेन देन करता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूंगा? मैं सबका विकास करूंगा। मेरे पास पैसा है, मेरे पास वर्ल्ड बैंक है, मेरे पास मुद्रा का कोष है, मैं वित्त का लेन देन करता हूँ, इसीलिए मैं सबका विकास करूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में ही इसका मुख्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। अब देखो क्या है, अमेरिका क्या है? वेपन शक्ति बहुत अच्छी है उसके पास में, ठीक है, सारी चीजें उसने अपने पास में रख रखी हैं। तो अमेरिका क्या है? दूसरे देशों के लिए ग्रह के समान है, मतलब दूसरे देश क्या है? ग्रह बन के बैठा है, सब कुछ उसने अपने पास में रख लिया। तो क्या बन के बैठा है? दूसरे देशों के लिए ग्रह बन के बैठा है, उपग्रह बन के बैठा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार, मतलब दूर दूर, सभी दूर के संसार, दूर संसार में क्या है? ग्रह बन के बैठा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संसार उपग्रह आपका संगठन कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये हमने जेनेवा के बाद वॉशिंगटन डीसी की मुख्यालय देखे कि विश्व बैंक, ठीक है, अपने पास रहेगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, डीसी है तो। इसके बाद मुद्रा का कोष रखेगा अपने पास में, वित्त का लेन देन करेगा, वित्त का लेन देन करेगा, बोलेगा पैसा है तो मैं विकास भी करूंगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी इसके पास में है। तो जब विकास करेगा तो क्या बोलेगा? सब लोग क्या सोचते हैं? दूर दूर के देश क्या सोचें? एक ग्रह बन के बैठा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। हमने जेनेवा देख लिया, जेनेवा के बाद में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका देख लिया। इनके मुख्यालय मैंने याद करा दिया। जेनेवा को जन्नत से रिलेट करा दिया, ठीक है, कि जन्नत का मौसम अच्छा होता है, मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बुद्धि अच्छी चलेगी, तो बौद्धिक संपदा, बुद्धि चलेगी, हमें श्रम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, श्रम नहीं करना पड़ेगा, व्यापार चलाएंगे, दूर संचार तक फैलेगा। इस तरीके से मैंने जेनेवा को जन्नत से रिलेट करके याद करा दिया और वॉशिंगटन को डीसी से रिलेट करा दिया। अब आते हैं वियना। वियना मतलब कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना। वियना को देखते हैं, वियना में कौन कौन से मुख्यालय है? वियना का कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया। अब वियना का हम रिलेट कर देते हैं वियावान।
बियाबान मतलब जहाँ पे कोई ना हो। बियाबान मतलब समझते होंगे, बियाबान का क्या मतलब होता है? बियाबान मतलब जहाँ पे कोई भी ना हो। बियाबान चीजें बोलते हैं, बियाबान जंगल, ठीक है, उससे रिलेटेड देखते हैं। तो वियना को रिलेट कर दिया हमने किससे? बियाबान से। अब देखते हैं इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है, IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। ये कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। अब आप लोग ही बताएं, जहाँ परमाणु बम फटेगा वहां पे क्या होगा? सब कुछ बियाबान हो जाएगा। याद रखना, जहां परमाणु बम फटेगा वहां क्या हो जाएगा? सब कुछ बियाबान हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ पे है? ये आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ठीक है। अब सब लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ये भी कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अब इसको देखते हैं, रिलेट करते हैं। सब लोग बोलेंगे भाई परमाणु जो बम है आप कहीं भी मत गिराओ, आप बियाबान मत करो, इस परमाणु बम को कहाँ यूज करो? औद्योगिक विकास के लिए यूज करो, ठीक है, औद्योगिक विकास में यूज करो। तो इसका भी क्या आ जाएगा? परमाणु बम के औद्योगिक विकास में यूज करो, UNIDO, ठीक है। औद्योगिक विकास क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, UNIDO। ये कहाँ पे आ जाएगा? परमाणु बम कहाँ यूज करना है? औद्योगिक विकास में। तो औद्योगिक विकास का भी कहाँ आ जाएगा? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास आपका वियना, ऑस्ट्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, OPEC, जिसको क्या बोलते हैं? OPEC बोलते हैं, OPEC, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। ये भी कहाँ पे मुख्यालय? वियना, ऑस्ट्रिया में। हमें पता है कि परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम ये क्या करते हैं? अगर इनसे आग लग जाती है पेट्रोल में, परमाणु ऊर्जा बम गिरता है तो बियाबान हो जाता है। तो परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना, ऑस्ट्रिया में, और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, पेट्रोल में भी आग लगने से सब कुछ बियाबान हो जाएगा। तो पेट्रोल और परमाणु ये कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ये हमने जेनेवा, वाशिंगटन DC और वियना, ये 3 देश हम देख चुके हैं। अब देखते हैं एक एक करके, जहाँ पे कम कम है कौन कौन से देश में, जैसे लंदन आ गया, ठीक है, अबू धाबी, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में कहाँ है, एक एक करके हम मुख्यालय को देखते जाएंगे साथ में, ठीक है। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार कहाँ पे है? लंदन, ब्रिटेन में है। सामुद्रिक व्यापार देखो याद रखना, लंदन ब्रिटेन में है, ठीक है, लंदन ब्रिटेन में है। कैसे याद रखेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार से, ठीक है। जो ब्रिटेन है, देखो जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा तो सारा सामान किससे ले गए थे? समुद्र के रास्ते से ले गए थे। तो समुद्र के रास्ते से कौन? अंग्रेज। तो याद रखना, सामुद्रिक व्यापार लंदन, ब्रिटेन में, याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रमंडल का लंदन, ये भी ब्रिटेन में है, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको, राष्ट्रों को एक मंडल में बांध के रखा है ब्रिटेन ने, ठीक है। एक समय क्या किया था ब्रिटेन ने? क्या किया था? आपने सभी देशों को बांध के रखा था, ठीक है, सभी देशों को क्या किया था? उसने बांध के रखा था, कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्र के मंडल को बांध के रखा है किसने? ब्रिटेन ने, ठीक है। बांध के रखा था, किसने रखा था? राष्ट्र को मंडल में ब्रिटेन ने। तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन, आपके ब्रिटेन में। वैसे सभी को पता रहता है, लेकिन मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, उसको भी लेके चल रहा हूँ कि बस सभी को याद होना चाहिए कैसे भी। बहुत सारे मुख्यालय सबको याद होते हैं, ठीक है। OPEC पता रहता है कि लंदन में है, सॉरी वियना में है OPEC। OPEC मतलब पेट्रोलियम, अगर आग लग जाती है तो सब कुछ बियाबान हो जाता है, ठीक है। समुद्री मार्ग से ले गए थे ब्रिटेन वाले, तो वो भी देख लिया हमने, ठीक है। राष्ट्र को मंडल में बांध के रखा है लंदन, ब्रिटेन, ये दोनों हम ब्रिटेन से देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। 2 मुख्यालय एक साथ में याद करा रहा हूँ, रोम जो आपके इटली में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। और नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन, ठीक है। कौशल जी मैंने हिंदी में रिलेट करा रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में रिलेट, मैंने अभी ट्रैक इसकी नहीं बनाई है कि मैं इंग्लिश में रिलेट करा सकूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपको अगर चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको बनाकर मैं दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फर्स्ट वाला। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन। दोनों में कृषि की बात आ गई है, खाद्य एवं कृषि संगठन और कृषि विकास कोष संगठन।
कृषि से हमें कौन आता है? किसान की बात याद आती है। कृषि कौन करता है? किसान करता है, किसानी, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन और कृषि विकास के संगठन कौन करता है? किसान करता है। और किसान क्या करता है? अपने जिसमें वो अपना क्या करता है? पूरा रोम लगा देता है। किसानी वाला किसान जो होता है वो कृषि के लिए क्या करता है? खेती किसानी में अपना रोम लगा देता है, पूरी मेहनत लगा देता है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन और कृषि विकास कोष संगठन ये कहाँ है? आपके रोम में आ जाएगा, ठीक है। किसान जो होता है कृषि में क्या करता है? अपना रोम लगा देता है, पूरी मेहनत लगा देता है। तो रोम इडली में, तब जाके वो उससे क्या होती है? जो अनाज आता है उससे क्या होती है? इडली बन पाती है, इडली, ठीक है। तो रोम इडली में क्या आ जाएगा? दोनों के मुख्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ये द हेग में है, जो नीदरलैंड में है। और नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय, ये भी कहाँ पे है? द हेग, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कैसे याद रखेंगे? रासायनिक हथियार, अगर किसी के ऊपर रासायनिक हथियार का क्या करेंगे आप? यूज करेंगे, ठीक है, हमला करेंगे रासायनिक हथियार से, वो कैसा हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। किसी के ऊपर रासायनिक, याद रखना है कैसे भी, ठीक है। किसी के ऊपर अगर हमने रासायनिक हथियार अगर यूज किया तो वो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक हथियार यूज किया तो वो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। तो रासायनिक हथियार यूज किया तो हैंग हो गया, तो द हेग में रहेगा नीदरलैंड। वो डर जाएगा, डरना मतलब निडर, ठीक है, निडर भी डर जाएगा रासायनिक हथियार से, तो नीदरलैंड में। अब कोई आप रासायनिक हथियार यूज करोगे तो वो न्याय के लिए जाएगा ना कहीं पे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी कहाँ है? द हेग, क्योंकि वो हैंग हो गया था तो कहाँ जा रहा है? न्यायालय के लिए न्याय मांगने जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहाँ जाएगा आपका? द हेग, नीदरलैंड में आ जाएगा, ठीक है। ये भी याद हो गया। बस आप लोग सुनते जाएं, सारी चीजें प्रॉमिस से सब कुछ याद हो जाएगा। इसका क्विज लगाएंगे तो सारी चीजें, मैं एमसीक्यू भी आपके क्वेश्चंस भी करूंगा बाद में, ठीक है। आराम से सारी चीजें बनेगी, बस सुनते जाए ध्यान से, सब कुछ याद होता है, ठीक है। इसके पहले मैं बता भी चुका हूं कि निगेटिव थॉट्स अगर आपने दूर कर दिए हैं, पॉजिटिव अगर आपका ब्रेन है तो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होती हैं और सब कुछ पॉजिटिव के साथ याद भी हो जाता है, ठीक है। सारी चीजें याद होती हैं, शब्दों के साथ सब कुछ याद हो जाता है। शब्द बोलते हैं, एक ही बात बोलता हूँ कि शब्द खुद बोलते हैं कि आप कैसे याद कर लो, शब्द खुद बताते हैं, रटना कभी नहीं चाहिए। ये जो क्या होता है समुद्र की जैसी होती है तैयारियां, इसमें बहुत ही धैर्य की जरूरत होती है और हमें समझदारी के साथ ही तैयारी करनी होती है। और गौतम IAS अकेडमी अभी क्या कर रहा है? सारे सेशन, सारे टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, टॉपिक के साथ में सारी चीजें कवर होती जाए। हमारा लूस एंड मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, 4, 5, 6 जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं मैं बड़ी ही आसानी से इसी तरह याद करा दूंगा, जितने भी है। इसके बाद संगठन का जो ईयर है, कौन से ईयर में कौन सा मुख्यालय हुआ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ईयर भी 100% याद कराऊंगा मैं, ठीक है। ईयर भी जो होते हैं, ईयर भी 100% नेक्स्ट सेशन में इसके बाद में याद करा दूंगा, ठीक है। अगर आज टाइम रहा तो अभी याद करा दूंगा, ठीक है। देख लिया हमने कि रासायनिक हथियार करोगे तो हैंग हो जाएगा, तो नीदरलैंड, वो न्याय मांगने जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, सबको पता होता है लेकिन मैं फिर भी रिलेट करके समझाऊंगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। यूनेस्को, नेस्को मतलब नस्का, नेस्को मतलब मास्को, मास्को मतलब मस्का, ठीक है। मस्का लगाते हैं कि कहाँ जाना है पेरेंट्स से, हमें पेरिस जाना है घूमने के लिए। अधिकतर सबकी ख्वाहिश रहती है कि हमें कहाँ जाना है? पेरिस घूमने जाना है। तो यूनेस्को, नेस्को, मास्को, मास्को मतलब मस्का, क्या मस्का लगाते हैं कि हमें कहाँ जाना है? पेरिस घूमने जाना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ मुख्यालय, ठीक है। सेफ, ठीक है, कोई भी चीज याद रखना, पुरानी चीज बोलते हैं ना, पुरानी चीजें सेफ नहीं होती, नई नई चीजें खरीदनी चाहिए, ठीक है। पुरानी चीजें क्या नहीं होती हैं? सेफ नहीं होती। हमें क्या चीजें खरीदनी चाहिए? न्यू चीजें खरीदनी चाहिए। तो यूनिसेफ, पुरानी चीजें सेफ नहीं है, न्यू चीजें खरीदो, तो न्यू चीजों से न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो को शेयर बस करते जाएं, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें, उनको भी ये सारी चीजें याद हो सकें, ठीक है। देख लिया हमने यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ, सेफ क्या नहीं है? पुरानी चीजें सेफ नहीं है, क्या खरीदो? न्यू चीजें। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? न्यू चीजें खरीदो, न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? यूनेस्को, यूनेस्को क्या है आपका? नेस्को, मास्को, मस्का लगाते हैं किस चीज के लिए? पेरिस जाने घूमने, तो पेरिस फ्रांस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बस सुनते जाएं, धीरे धीरे याद होते जाएंगे। हम जेनेवा देख चुके हैं जन्नत से,
वॉशिंगटन डीसी डिप्टी कलेक्टर से देख चुके हैं, वियना से देख चुके हैं, लंदन का देख चुके हैं कि लंदन में कौन कौन से हैं, वो चीज़ें देख चुके हैं, समुद्री वाला। इसके बाद में रोम वाला भी देख चुके हैं, ठीक है, द हैंग वाला देख चुके हैं। और इसके बाद में पेरिस, ठीक है, पेरिस में यूनेस्को और आपका यूनिसेफ, सेफ नहीं है पुरानी चीज़ें नई खरीदो तो न्यूयॉर्क में, ये सारे मुख्यालय हम यहाँ के देख चुके हैं, ठीक है। जिसको भी याद ना हो अगर एक बार में तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, सारी चीज़ें 100% याद हो जाएंगी, 100% दोबारा देखने से आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगी। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो ना चल के जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप लोग बोल सकते हैं तो मैं स्लो बताऊँगा, लेकिन आप लोगों का पर्पस है कि बस याद होना चाहिए सभी लोगों के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अरब लीग का मुख्यालय, ठीक है। अब इसको देखो, एक कहाँ पे, काहिरा, काहिरा कहाँ पे, मिस्र में है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, काहिरा, जो कि कहाँ पे है, मिस्र में है, ठीक है। अरब लीग, ठीक है, अरब के लोगों के पास क्या है, या अरबपति क्या होते हैं, ठीक है। अरबपति लोग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, काहिरा, काहिरा मतलब हीरा, ठीक है। अरबपति लोगों के पास क्या होता है, हीरा होता है, इसलिए तो वो अरबपति हैं। या तो अरब लीग का मुख्यालय, अरब जो होते हैं, अरब के लोगों के पास क्या होता है, हीरा होता है, डायमंड होता है, तो हीरा से काहिरा, काहिरा का क्या है, मिस्र में है। तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, काहिरा में, जो कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। ये भी देख लिया हमने, याद हो गया। अरब के लोगों के पास क्या है, हीरा है, तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। नेक्स्ट देखते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, जो कि कहाँ है, नेपाल में, सबको पता है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है। देखते हैं सार्क का मुख्यालय, ठीक है। अब सार्क हमें पता है एक मछली होती है, ठीक है, याद करा रहा हूं मैं, रिलेट करा रहा हूं आप लोगों के लिए। सार्क काट लेगी, सार्क क्या करेगी, सार्क काट लेगी, जैन कोकिलमैन, सार्क काट लेगी, ठीक है, सार्क काट लेगी, इससे उसको नेपाल, मतलब उसको ना पालो, ठीक है, ने पालो तुम, पालो मतलब सार्क काट लेगी, तो सार्क का मुख्यालय काट लेगी काठमांडू, इसलिए उसको ने पालो, मतलब उसको ना पालो, तो नेपाल, ना पालो मतलब नेपाल, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू, नेपाल में, ये भी याद हो गया। बढ़ते हैं नाटो का मुख्यालय, ठीक है, नाटो का मुख्यालय NATO, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स, कहाँ पे है, बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कैसे याद करेंगे नाटो का, नाटो मतलब नोट, जिसके पास नोट है भाई वो बगल की मार्केट में थोड़ी लेने जाएगा, है ना। अगर वो ब्रुस लेने भी जाएगा, जिसके पास नोट है, ब्रुस लेने भी कहाँ जाएगा, बेल्जियम जाएगा, याद रखना है, ठीक है। बगल की मार्केट में ना जाएगा, सब्जी मार्केट में छोटे से, ठीक है, छोटी वाली दुकान में, वो कहाँ जाएगा ब्रुस लेने, बेल्जियम जाएगा। तो नोट है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुस से ब्रुसेल्स, कहाँ जाएगा, बेल्जियम से बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोल का मुख्यालय, ठीक है, ले ऑन्स, कहाँ पे है, लेओन्स, फ्रांस में है। इंटरपोल, अब अगर कोई झूठ बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, ले तुम्हारी पोल खुल गई, ले ओ तुम्हारी पोल खुल गई, ओ तो ले ओ बोलेंगे, ले ओ तुम्हारी पोल खुल गई, तुम फंस गए, ठीक है। तो इंटरपोल, तुम्हारी पोल खुल गई, ले ओ बोलते ना, ओ तुम्हारी पोल खुल गई, तो ले ओल कहाँ पे है, तुम फंस गए, फ्रांस में है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, ले ओल क्या है, यहाँ पे फ्रांस में है। ओ तुम्हारी पोल खुल गई, इंटरपोल तुम फंस गए, फ्रांस में, ठीक है, याद कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं एशिया विकास बैंक का मुख्यालय ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है आपका, एशिया। लेकिन देखो वर्ल्ड बैंक किसने रखा है, पैसा वाला, वॉशिंगटन DC डिप्टी कलेक्टर, ताकत दिखा रहा है ना। मुद्रा कोष भी बताया था, कोष है, वित्त का लेन देन कर रहा था, ठीक है, विकास कर रहा था वो, ठीक है। तो वो हमने वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक मैंने याद करा चुका हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ एशिया विकास बैंक, ठीक है। अब देखो अगर हम आपको एशिया का विकास करना है तो भैया मनी तो लाओ, पैसा लाओ ना, तभी तो विकास करेंगे, ठीक है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है आपका, मनीला। अगर आप बोलेंगे भाई एशिया का हमें विकास करना है तो बोलेंगे मनी तो लाओ, तो मनी लाओ मतलब मनीला। सचिन सर गुड आफ्टरनून। अगर आप बोलेंगे अगर आपको एशिया का विकास करना है तो क्या बोलेंगे, मनी लाओ, पैसा लाओ, तो मनीला। मनीला कहाँ है आपका, मनीला में एशिया विकास बैंक का, फिलीपींस में है जो मनीला, फिलीपींस, वहाँ पे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, उसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक याद रखना, मैं याद करा चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक कौन रखा है, वॉशिंगटन DC रखा है, ठीक है। पूरा बस विश्व बैंक है, मुद्रा का कोष भी रखेंगे हम, वित्त का लेन देन भी करेंगे हम, ठीक है, वो सारी चीजें भी याद करा चुका हूँ मैं। इसके बाद है अफ्रीकी एकता मुख्यालय। सभी को पता है अफ्रीका को मैं कैसे याद कराता हूँ, फ्रीका, ठीक है। अफ्रीका को जैसे यूट्यूब में मेरा एक वीडियो डला हुआ है जो, उसमें मैंने याद कराए हुए हैं
ठीक है, विश्व के घास के मैदान, तो जहां भी अफ्रीका आता है पार्कलैंड, ठीक है। पार्किंग हम कैसे करते हैं, फ्री की करते हैं, याद कराया मैंने, ठीक है। ये चीजें मैं याद कराया। उसके बाद में जितने भी है बेल्ट घास के मैदान वो भी याद कराया। बेल्ट हम कैसा करते हैं, फ्री का लेके आते हैं, ठीक है। बेल्ट कैसा लेके आते हैं, फ्री का। तो अफ्रीका जहां आता है वहां पे मैं फ्री का रिलेट कराता हूँ, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, आदिस अबाबा, इथोपिया में। कहाँ पे है, इथोपिया, आदिस अबाबा, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय। कैसे याद करेंगे, अब देखो बाबा लोग क्या करते हैं, फ्री की सलाह देते हैं। क्या देते हैं बाबा लोग, क्या करते हैं, फ्री की सलाह देंगे। बाबा मतलब अबाबा, क्या करते हैं, फ्री की सलाह देते हैं। तो अफ्रीकी, ठीक है, क्या सलाह देते हैं, एकता में रहो, संगठन में रहो, उसी में शक्ति है। गीता मैम जय हिंद, ठीक है। बाबा लोग क्या बोलते हैं, फ्री की सलाह देते हैं कि एकता में रहो, संगठन में रहो, उसी में आपकी शक्ति है। तो बाबा लोग सलाह देते हैं, मतलब बाबा से अबाबा, आदिस अबाबा, ठीक है, इथोपिया में है। इसके बाद में फ्री की, अफ्रीकी क्या बोलते हैं, एकता में रहो, संगठन में रहो। तो अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, आदिस, ठीक है, याद रहेगा, आदिस अबाबा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय। अब ओलंपिक में सभी को पता है गोल्ड मेडल मिलते हैं, लुसाने, ठीक है। अब सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, लुसाने से क्या करते हैं, ओलंपिक में क्या करते हैं, सारे लोग गोल्ड मेडल। खिलाड़ी का भी सभी क्या चाहते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलते हैं, तो खिलाड़ी सभी सोचते हैं कि सारे के गोल्ड मेडल हमें मिल जाए। तो ओलंपिक से याद रखना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलते हैं और सभी खिलाड़ी क्या चाहते हैं कि सारे गोल्ड मेडल मुझे मिल जाए। सारे, तो लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय लुसाने में, ठीक है। ये सारे संगठन और मुख्यालय थे, ठीक है, जो मैंने याद कराए। आप लोग और याद कर सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जो कि नैरोबी में है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ पे है आपका, UNEP आपका नैरोबी, ठीक है, केन्या में है। इसको कैसे याद रखेंगे, नैरोबी से याद रखना, नैरोबी, रोगी, ठीक है। पर्यावरण को रोगी बना दिया है हमने, ठीक है, पेड़ काट कर, नदियों को प्रदूषित करके क्या कर दिया है, पर्यावरण को रोगी बना दिया है। तो रोगी से नैरोबी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आज हमारा पर्यावरण पार्ट 1 है, जो बेसिक चीजें मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल उससे 100% आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। जो सेशन नेक्स्ट वाला होने वाला है पर्यावरण को बिल्कुल बेसिक से आज लेके चलूंगा मैं, पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ पे है, नैरोबी में है। पर्यावरण को हमने क्या किया है, रोगी बना दिया, रोगी से नैरोबी, ठीक है, कहाँ पे, केन्या में है। तो याद रखेंगे इसको। विश्व डाक संघ भी याद रख सकते हो आप। डाकिया क्या होता है, धूप में घूमता रहता है, ठीक है, उसकी स्किन बर्न हो जाती है, तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, बर्न स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सारे मुख्यालय थे, ठीक है, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर थे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। अगर याद हुआ है, मेरी कोशिश ठीक है थी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमें याद हुआ है। और अगर कोशिश करें, वीडियो को एक बार और देख लेना आप लोग, ठीक है, रिवाइज करके, साथ में रिपीट करके, जिससे आपके ब्रेन में वो सारी चीजें बैठ जाएं, आपको रटना ना पड़े, ठीक है। मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। 1 बजे का जो सेशन है आज पर्यावरण एनवायरनमेंट का सेशन है, जिसमें आप लोगों को बेसिक चीजें रहेंगी और नॉर्मल से क्वेश्चंस भी होंगे, समझाऊंगा भी उसमें 1 बजे के सेशन में। तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिस्टेक कर देते, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। आज तो जस्ट बेसिक वाली चीजें रहेंगी पर्यावरण को लेकर, वो चीजें भी देखेंगे कि हाँ बेसिक चीजें भी हमें कितनी आती, कैसे क्या होता है बेसिक को। कम से कम हमसे क्वेश्चंस में बेसिक चीजें गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन हम स्टार्ट ही बेसिक से करेंगे ताकि बेसिक वाली चीजें भी हमारी गलती ना हो, ठीक है। आप लोगों के बोलने पे ही पर्यावरण का सेशन भी हम साथ में लेकर चलेंगे साइंस में, ठीक है। उसी का हिस्सा होता है विज्ञान एवं पर्यावरण, साथ में ही होता है, तो पर्यावरण का सेशन भी साथ में लेके चलेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है पर्यावरण वाला, ठीक है। मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। जय हिंद।